I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब बिल बहुत हेल्प कर रहा था नरेटर की, वो उसको पूरे गांव में घुमा रहा था, ओलिवर को ढूंढने में मदद कर रहा था, बट डाउन द लाइन ऑब्वियसली नरेटर को पता था कि वो जो इतनी हेल्प कर रहा है वो सिर्फ एक उसकी हेल्पफुलनेस नेचर की वजह से नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा था? बिकॉज नरेटर उसको हर घंटे के $2 पे कर रहा था, और एट द एंड उसने लिखा भी है, आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर एट व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस। अब वो उसको 1 घंटे के $2 दे रहा था, उसे लगभग 6 घंटे के उसने उसको पेमेंट करी, और इंक्लूडेड द लंच आवर। लंच आवर में तो ही वॉज नॉट वर्किंग, लेकिन जस्ट बिकॉज वो नरेटर के साथ था तो उसको उसका भी पे करना पड़ा, और उस टाइम पर पेइंग $2 फॉर 1 hour वो एक बहुत ही हाई प्राइस था उस टाइम पर, ठीक है। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट मैन। I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. वो ये बोलता है कि हालांकि मैंने अपनी जेब से वो पैसे नहीं दिए, मैंने ऑब्वियसली फर्म के उसके अंदर लिख दिया कि उसने उसको पे किया, तो ऑब्वियसली फर्म जो है वो नरेटर को पे कर देगी। लेकिन नरेटर बोलता है कि ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अगर मुझे अपनी जेब से भी पैसे देने पड़ते तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. वही बोलता है कि उसका जो एक गांव वाला एक नेचर था, गांव वाले जो उसकी एक सेंस थी, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी नरेटर को, क्योंकि वो खुद एक गांव से बिलोंग करता था जो कि अब काफ़ी टाइम से सिटी में रह रहा था, और उसको सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Orleans and painted a picture in words of all the people in it. अब वो जैसे ऊपर हिल के ऊपर बैठे थे, वो लंच कर रहे थे, तो वहाँ से जो हिल से नीचे रास्ते आते हैं, पेड़ों के बीच से आते हैं, उन सारी चीज़ों को देख रहे थे। और उसी टाइम पर बिल जो है वो पूरे गांव के बारे में बात कर रहा था, गांव के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुना रहा था, वहाँ के लोगों के बारे में स्टोरी सुना रहा था, और उसने बेसिकली वर्ड्स के थ्रू न्यू ऑरलियंस के बारे में एक पूरी पिक्चर पेंट करके उसको प्रेजेंट कर दी थी नरेटर को। नरेटर वॉज ऑल्सो एबल टू फॉर्म अ पिक्चर इन हिज माइंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द बिल। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. अब वो यहाँ पर बिल की तारीफ कर रहा है कि बिल जो है ना वो हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, और जितना वो उनकी बेवकूफ़ियों पर हंसता है उतना ही वो उनको समझता भी है, और शायद वो उनको माफ़ भी कर देता है। He describes the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. अब वो डिस्कस कर रहा है कि गांव में लोग किस किस तरीके के लोग हैं, तो बोलता है कि गांव में जो मिनिस्टर की वाइफ है ना, जब उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लोन था, उसके साथ साथ उसने कमेंट किया उन लड़कों के ऊपर जो गांव के रहने वाले थे लेकिन शहर में पढ़ने गए थे, और अब जब वो शहर से वापस आए हैं तो ऑब्वियसली उनके ड्रेसिंग सेंस में, उनके एटीट्यूड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और ऐसा बहुत जनरली होता है, इंडिया में भी होता है कि जब बच्चे शहर से वापस गांव में आते हैं, उनके ड्रेसिंग सेंस जब चेंज हो जाता है तो गांव वाले उनको बहुत उनके ऊपर हंसते भी हैं, उनको चिढ़ाते भी हैं, उनका मजाक भी उड़ाते हैं। सेम थिंग वॉज हैपनिंग देयर। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. और फिर वो बात करता है कि उनके गांव में एक वकील भी है जिसकी वाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई उस वकील को पूरा अकॉर्डिंग टू इस प्रोफेशन रेडी करने में। अगर वो कॉलर वाली शर्ट पहनता था तो टाई नहीं लगाता था, जिस दिन वो टाई लगाएगा उस दिन वो शर्ट नहीं पहनेगा, या फिर वो उसके अलग से कॉलर भी आता है, आपने देखा है कभी?
वाइट कलर का ऐसे वी की शेप में होता है। बोलता है कि वो एक चीज़ ही पहनता था। He made them all live. On that day, I came to know New Million better than I did the city and to love it better. और बोलता है कि उस दिन बिल के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद सिर्फ 6 घंटे में वो उस गांव को बहुत अच्छी तरीके से जान गया था इन कंपैरिजन टू द सिटी, जो जहाँ पर वो इतने लंबे टाइम से रह रहा था। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search for Oliver Lutkin. और फिर लंच करने के बाद वो उस पहाड़ से नीचे उतरे और उन्होंने दोबारा से ऑलिवर को ढूंढना स्टार्ट किया। We could not find him. At last, Bill cornered a friend of Lutkin's and made him admit that what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm, 3 miles north. We drove out there laying plans. अब obviously they started looking for Lutkin after having lunch, but they were not able to find. तो finally Bill ने ऑलिवर के एक फ्रेंड को पकड़ा और उससे बातों ही बातों में उगलवाया कि वो कहाँ हो सकता है। तो उन्हें पता चला कि जहाँ पर वो थे उससे लगभग 3 माइल्स दूर ऑलिवर की मदर का एक फार्म था। तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि वो वहाँ पर हो सकता था। और अब वो फिर उसी टांगे में उसकी मदर के फार्म तक भी गए और रास्ते में दे वर मेकिंग प्लान्स कि हम क्या कर सकते हैं। वो वहाँ पर मिलेगा तो किस तरीके से बात करनी है, पहले बिल जाएगा या सीधा लॉयर ही नरेटर ही चला जाएगा, ठीक है। तो बिल बोलता है, आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ ए टेरर. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs. अब वो बता रहा होता है कि जो बिल की मदर है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा आतंकी नेचर की है वो फिर एक इंसिडेंस बताता है कि मैं एक बार उसकी हेल्प कर रहा था घर से एक बॉक्स को निकालने में। अब ऑब्वियसली बात है अगर लोहे का बॉक्स है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होंगे कि वो टूट जाएगा, बिकॉज आई नो एंड वी नो कि वो नहीं टूटेगा। लेकिन ऑलिवर की मदर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि शी वांटेड के उस आयरन के बॉक्स को भी एक बहुत ही फ्रेजाइल चीज़ की तरह ट्रीट किया जाए, बहुत ही केयरफुली उसको रखा जाए। शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk. अब ये बहुत ही ज़्यादा उसने एग्जैजरेट कर रखा है। वो बोलता है कि ऑलिवर की मदर है ना 9 फुट तो लंबी है और 4 फुट चौड़ी है, और बोलता है कि वो बिल्ली से ज़्यादा स्पीड है उसके अंदर और वो बोलती बहुत ज़्यादा है। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. और वो ऑलिवर का मजाक उड़ाता है और वो बोलता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसने शहर में सुन लिया होगा, गांव में सुन लिया होगा कि कोई उसको ढूंढ रहा है और इसलिए वो छुपने के लिए अपनी घर जला गया ताकि वो अपने मदर के पीछे छुप सके। Well, we'll try her, but you would better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. तो ये बोलता है बिल कि इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे इस चीज़ को डील करने दो, मैं अंदर जाऊंगा। तुमने पढ़ाई बहुत करी होगी लेकिन तुमने रियल लाइफ एडवेंचर नहीं देखा है, तो इट्स बेटर कि मैं अंदर जाऊं पहले। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old lady. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver." अब वो पहुँचते वहाँ पे एक बहुत ही बहुत अच्छा सा वो फार्म हाउस नहीं होता, वो वहाँ पर जाते हैं और बिल जो है उस लेडी के पास जाता है और वो बोलता है कि आपको याद है मैं कौन हूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं बिल मैग्नुसन हूँ और हैक ड्राइवर हूँ मैं, और हम आपके बेटे ऑलिवर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड। और फिर ये सुनते ही वो एकदम से बहुत जोर से चिल्लाई कि मैं नहीं जानती ऑलिवर कहाँ पर है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right
to search all properties for this Oliver Lutkin. अब बिल को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि ये शहर से आया है लड़का और ये सुबह से ऑलिवर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसके पास लीगल नोटिस है और इसीलिए ये हर उस प्रॉपर्टी को जाकर सर्च कर सकता है जहाँ पर ऑलिवर के होने के चांसेस है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड. She retired into the kitchen and we followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first." She shouted and laughed at our frightened retreat. अब क्या हुआ कि जैसे ही बिल ने उसने भी चिल्लाकर रिस्पॉन्स दिया और नरेटर को बहुत ही इम्पोर्टेंट फील करवाया, तो उसकी मदर है ना आराम से किचन में जाने लगी। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे किचन में जाने लग गए। अब उसकी किचन में है ना एक बहुत ही पुराने तरीके का स्टोव था, जैसे हमारे गांव में चूल्हा होता है ना, उस टाइप का। तो उसने क्या किया, चूल्हे के पास से एक बिल्कुल गर्म जलती हुई वो निकाली रॉड और उन दोनों के पीछे भागने लगी और चिल्लाने लगी कि ठीक है, तुम्हें जितना अच्छे से ढूंढना है ना उसको ढूंढ लो, लेकिन पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा जला देती हूँ मेरे ख्याल से, उसके बाद तुम बहुत ही कंफर्टेबली उसको ढूंढ पाओगे। तो बेसिकली शी वॉज ट्राइंग टू स्केयर देम और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में बहुत अच्छे से कामयाब भी हुई। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड. आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस. और फिर जैसे ही वो उनके पीछे भागी उस गर्म रॉड को लेकर, वो दोनों आगे आगे भागे और बिल ने उसको बोला कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फटाफट यहाँ से निकल लो। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बिल बोलता है कि देखा वो हमारे ऊपर किस तरीके से हंस रही थी। आई अग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस. सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, बिल वेंट राउंड इट, peering in at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. अब उन्होंने क्या किया, जैसे उसकी मदर की साइड से वो बाहर निकले तो उन्होंने उसके फार्म हाउस की चक्कर लगाकर जितनी उस पर विंडोज थी, ऊपर कुछ नहीं बना हुआ था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ था, तो बिल ने खिड़कियों से झांक झांक कर देखा कि कहीं पर ऑलिवर दिख जाए, लेकिन उसको नहीं दिखा। फिर उन्होंने जहाँ पर घोड़ों को बांधते हैं वो उस टेबल को चेक किया, वहाँ पर भी नहीं मिला। एंड फाइनली दे केम टू द कंक्लूजन के लटकिन वहाँ पर नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन. और अब ऑब्वियसली टाइम हो चुका था कि उसको वापस जाना था, शायद उसकी ट्रेन का टाइम हो गया था, तो बिल ने फिर उसको वापस से रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Mullen to practice law. अब क्या हुआ कि जब वो वापस ट्रेन में बैठा था तो उसके माइंड में ये चीज़ थी नहीं कि वो अपने टास्क में फेल हो गया, वो ऑलिवर को नहीं ढूंढ पाया, वो सम्मन डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि उसके माइंड में तो सिर्फ बिल मैग्नसन की बातें चल रही थी। यानी वो सो इम्प्रेस्ड विद हिम कि वो कहीं ना कहीं ये भी विचार कर रहा था कि वो न्यू मुलेंस में आकर रहेगा और वहाँ पर आकर अपनी लॉ की प्रैक्टिस करेगा। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? वही सोच रहे कि अगर मुझे बिल इतना पसंद आया तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मुझे फ्रिट्स का जो शॉप थी, गुस्ताव जो था बार्बर, और बाकी के और भी हंड्रेड्स ऑफ नेबर्स जो वहाँ पर विलेजर में रहते थे, वो सब भी उसको पसंद आएंगे। I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. और वो बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो शहर के स्ट्रिक्ट लॉ फर्म के रूल्स को छोड़कर अब वो यहाँ पर आकर अपनी लॉ प्रैक्टिस करेगा और ही विल हैव अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। But if I did not think much about Lutkins, the office did. अब ऑब्वियस सी बात है कि बेशक से नरेटर ने लटकिन के बारे में ना सोचा हो, बेशक से उसने इस चीज़ के
उसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना ली हो कि वो समन डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी तो करेगी ना, जिसने उसको वहाँ पर भेजा था, जिस काम के लिए भेजा था, वो काम ही अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और उसके जो सीनियर्स थे वो सारे काफ़ी अपसेट थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लटकिन्स। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल। और अगले ही दिन कोर्ट में हियरिंग थे और उनको वहाँ पर लटकिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसलिए अब कंपनी वालों को लग रहा था कि नरेटर जो है वो एक बिल्कुल यूजलेस एम्प्लॉय है। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगिन। और बोलता है कि उस दिन उसका करियर स्टार्ट होने से पहले ही ऐसा लग रहा था कि उसको लॉ फर्म से निकाल देंगे और उसका बिजनेस एक तरीके से प्रॉपरली स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। अब जो उसका सीनियर था उसने उसको बहुत डांट लगी। इनफैक्ट उसको ये भी बोला कि तुम लॉ फर्म में काम करने के लायक नहीं हो, तुम तो बाहर जाकर गड्ढे खोदो, शायद वो काम तुम इससे बेटर कर लो। I was ordered back to New Mullion and with me went a man who had worked with Lutkins. अब क्या हुआ कि उसको दोबारा से न्यू मुलियन भेजा गया और वहाँ पर अब की बार उसके साथ एक और कंपेनियन को भेजा गया जो कि ओलिवर को पहचानता था। I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill. अब जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था दूसरे कंपेनियन के साथ आने से, बिकॉज अब दूसरा लड़का अगर उसके साथ है तो ही वोंट बी एबल टू स्पेंड अ वेरी गुड टाइम विद बिल अगेन। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. अब जैसे ही वो स्टेशन पर उतरे तो दोबारा से स्टेशन के बाहर बिल खड़ा था अपने टांगे के साथ। Strangely enough, that old tigress Lutkin's mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. लेकिन एक सरप्राइजिंग थिंग क्या थी कि ओलिवर लटकिन की मदर वहाँ पर खड़ी थी बिल के साथ और वो हंसी खुशी बात कर रहे थे। दे वर नॉट फाइटिंग एट ऑल, क्योंकि कल का जो सिनेरियो था तो कल उसकी मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी बिल से, लेकिन आज वो उससे बहुत हंसी खुशी बात कर रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There's a fine fellow, a real man. I spent the day with him." और वो जैसे ही ट्रेन से उतर ही रहे थे कि उसने बिल की तरफ इशारा करते हुए अपने कंपेनियन को बोला कि ये बिल है, इसी के साथ कल मैंने अपना पूरा टाइम स्पेंड किया था और ये एक बहुत अच्छा इंसान है। He helped you hunt for Oliver Lutkin? तो उसके कंपेनियन पूछते कि इसने तुम्हारी हेल्प की थी ओलिवर को ढूंढने में? Yes, he helped me a lot. बोलता है हाँ, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। He must have. He's Lutkins himself. वो बोलता है हाँ ज़रूर की होगी, यही तो Lutkins है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और बोलता है कि सबसे ज़्यादा बुरी बात मुझे ये लगी कि जब वो ओलिवर से सिग्नेचर करवा रहे थे उस समन के ऊपर, तो ओलिवर और उसकी मदर उसके ऊपर इस तरीके से हंस रहे थे जैसे कोई 7 साल का बच्चा है और उसको ज़बरदस्ती किसी पड़ोसी के घर पर लेकर जाया जा रहा है और वो रो रहा है और बाकी के लोग वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे हैं उसके ऊपर। I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. और अब उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने कल तुम्हारे बारे में बताया और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि कल वो तुम्हें नहीं देख पाए थे। तो यहाँ पर वो बहुत ही सरकेस्टिकली उसका मजाक उड़ा रहा है और वो बता रहे कि किस तरीके से सारे गांव वालों ने मिलकर नरेटर को बुद्धू बनाया, उसको एक तरीके से इतना ज़्यादा लेट डाउन फील किया उस टाइम पर दैट ही फेल्ट वेरी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन लटकिन्स के लिए और पूरे के पूरे गांव के लिए इट वॉज अ वेरी जॉयस मोमेंट एंड दे वर लाफिंग ऑन द नरेटर। ठीक है।